सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक भिखारी रहता था। रामू की जिंदगी गरीबी में गुजर रही थी। हर दिन वह गांव में चौक पर बैठता और लोगों से भीख मांगता। उसने अपनी जिंदगी को कभी बदलने की कोशिश नहीं की। उसको ऐसा लगता था कि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ दुख ही लिखे हुए हैं। भिखारी रामू की ज़िंदगी। रामू को ये आदत थी कि वो हमेशा दूसरों को दोष देता था। अगर मेरे माता पिता अमीर होते तो मैं भी सुखी होता, वह अक्सर कहता। वह यह नहीं समझता था कि उसकी सोच उसकी हालात के कारण है। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु बड़े ज्ञानी और सरल स्वभाव के थे। वे जब गांव के एक चौक से गुजर रहे थे तो उन्हें रामू को देखा। रामू ने साधु से भीख मांगी। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें सच में कुछ चाहिए, या आदत के चलते मांग रहे हो? रामू को साधु का सवाल अजीब लगा। उसने कहा, मुझे जरूरत है महाराज, मेरी किस्मत ही खराब है। साधु ने रामू को ध्यान से देखा और बोले, क्या तुम अपनी किस्मत को बदलना चाहते हो? रामू ने हैरानी से कहा, क्या ये मुमकिन है? साधु ने कहा, मुमकिन है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। सोच बदलने का पहला कदम। साधु ने रामू को एक किताब दी। वो किताब साधारण शब्दों में लिखी गई थी और उसमें जिंदगी का बेहतर बनाने के 10 नियम थे। साधु ने कहा, इस किताब को ध्यान से पढ़ो और इसमें दिए गए नियमों को पालना करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। रामू ने किताब को गंभीरता से पढ़ना शुरू किया। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, तुम्हारी जिंदगी वैसी ही होती है जैसा तुम्हारा नजरिया होता है। रामू ने इसे समझा और सोचा, क्या मेरी सोच ही गरीबी का कारण है? धन को सही दिशा में उपयोग करें। भीख मांगने के बजाय मेहनत से कमाना शुरू करो। छोटा काम भी बड़ी सफलता का रास्ता बन जाता है। अपनी जिम्मेवारियां लो। अपनी परेशानियों के लिए दूसरे को दोष देना बंद करो। अपने हालात खुद बदलो। नंबर 3, नेम नया सीखने की आदत डालो। हर दिन कुछ नया सीखो, क्योंकि ज्ञान ही सफलता की कुंजी है, जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। नंबर 4, हर दिन कुछ नया करो। छोटी छोटी आदतों को बदलने से बड़ी कामयाबी मिलती है। नंबर 5, जो तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। नंबर 6, नकारात्मक सोच को त्यागो। यह नहीं होगा की जगह मैं कर सकता हूँ का विचार अपनाओ। खुद पर भरोसा रखो। नंबर 7, अपने लक्ष्य को तय करो। बिना लक्ष्य के जीवन दिशाहीन होता है। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाओ। नंबर 8, धैर्य का दृढ़ता रखो। सफलता समय मांगती है, लगातार प्रयास करते रहो, हार मत मानो। नंबर 9, स्वास्थ्य का ख्याल रखो। शारीरिक और मानसिक सेहत सबसे बड़ा धन है, इसे बेहतर बनाने के लिए समय निकालो। रामू ने नियमों को पालना करना शुरू किया। उसने भीख मांगना छोड़कर गांव में एक दुकानदार के पास काम करना शुरू किया। शुरुआत में उसे बड़ी मुश्किलें हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने पैसे बचाए और अपनी छोटी सी दुकान खोली। गांव के लोग उसकी मेहनत देखकर हैरान थे। अब वही रामू, जो कभी दूसरों से मदद मांगता था, दूसरों की मदद करने लगा। उसकी सोच और मेहनत ने उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। रामू की प्रेरणा। कुछ साल बाद वही साधु फिर से गांव में आए। रामू ने उन्हें देखा और उनके चरणों में झुककर धन्यवाद दिया। उसने कहा, महाराज, आपकी दी हुई सीख ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अब मैं जान गया हूँ कि सोच बदलने से किस्मत भी बदल जाती है। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने जे कर दिखाया। याद रखो, जिंदगी वही होती है जैसे तुम उसे बनाते हो। 10 टिप्स जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। हर सुबह प्रेरणादायक विचार पढ़ें। दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करें, इससे दिन भर ऊर्जा मिलेगी। अपने दिन का एक लक्ष्य तय करें। हर दिन एक छोटा उद्देश्य रखें जो आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा। अपनी सफलता के लिए जिम्मेवार बने।
दूसरों को दोष देने की बजाय अपनी गलतियों को सुधारे, यही सच्चा विकास है। असफलता से सीखो। असफलता को सबक माने, रुकावट नहीं, इसे सुधारने का मौका समझें। समय अनमोल है, इसे व्यर्थ न गवाएं। सकारात्मक सोचने वाले के साथ रहें। अच्छे विचार और ऊर्जा से घिरा माहौल आपके विकास में सहायक होता है। अपनी सेहत का ध्यान रखें। स्वस्थ शरीर से ही एक स्वस्थ और सफल जीवन संभव है। नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहें। बदलाव को अपनाएं और अपने ज्ञान को विस्तार करें। हर दिन छोटे सुधार करें। छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। एक समय में एक आदत सुधारें। अपने सपनों को सच करने की कोशिश, मेहनत और संघर्ष से अपने सपनों को सच करने के लिए काम करें। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक और क्रियाशील बनाएंगे तो हमारी ज़िंदगी में बदलाव अवश्य आएगा। धन्यवाद।